एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा अंग दान, मरने के बाद अपने अंग को दान कर दो। ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत बढ़िया दान करना चाहिए, सारी चीज़ें दान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप समझो, कभी कभी आपका दोस्त क्राइम में इन्वॉल्व होता है, उसको आप हेल्प करते हो तो आप भी, पुलिस आपको भी पकड़ लेती है। तो ये तो हमने कभी सोचा नहीं। तो वैदिक में तो कहीं अंग दान के बारे में लिखा ही नहीं है, क्योंकि जो उसके बैड कर्म है वो उसको उसको यूज़ करने, उसको उस बैड कर्म को तो उसको सफ़र करना पड़ेगा। या तो गुड कर्मा जनरेट करे, गुड कर्मा करना नहीं चाहता, बैड कर्मा उसको बर्बाद करे जा रहे हैं। और तो उससे तो आप उसकी कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हो। कर्मा लॉ में, कर्मा लॉ में तो कभी भी नहीं लिखा कि आप इंटरफेयर करो। वो तो ज़्यादातर होता है कि खाना खिला दो, सबसे बड़ी चैरिटी होती है, उसकी सोल को चित कर दो, या उसको कई जगह अच्छी जगह लगा दो। यही तीन आपकी चैरिटी है जो आप कर सकते हो। सही है। हमारी जो बॉडी है वो 25 एलिमेंट से बनी हुई है, जैसे अर्थ, फायर, एयर, साउंड, आपका साउंड, वाटर, हैंड्स, लेग्स, हैंड लेग, जेनिटल, इवैक्यूएशन, स्किन, फिर फीलिंग, विजुअलाइजेशन, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट। ऐसे करते करते 25 एलिमेंट से बनी हुई है। उसमें आपकी सर्टल बॉडी भी है, जिसमें माइंड, इंटेलिजेंट, फॉल्स ईगो, फिर एक सोल जिससे आपका शरीर चलता है, और मोड ऑफ नेचर जिससे आपका शरीर कंट्रोल्ड होता है, सात्विक, राजसिक, तमस। तो ऐसे करके 25 एलिमेंट है, जिसमें 7 एलिमेंट, 5 एलिमेंट वो हो गए अर्थ, फायर, वाटर, ईथर विच इज साउंड, एंड तुम्हारा साउंड हो गया, वाटर, 5 एलिमेंट ये हो गए। मल मूत्र, ये 7 चीज़ें आपकी शरीर के साथ यहीं दफना जाती है, भस्म हो जाती है। तो बचे 17 एलिमेंट। वो आपके एलिमेंट प्लस सोल के साथ मूव ऑन हो जाती है सर्टल बॉडी के साथ। ग्रॉस बॉडी यहीं रहती है सर्टल बॉडी के साथ। आपने देखा होगा 13वीं बनती है, 13 दिन क्यों लेते हैं? क्योंकि 13 चीज़ें आपकी बनती है, 13 हर 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 एक एक दिन में वो शरीर बनता है, और वो फिर 13वीं के बाद आत्मा के साथ वो चली जाती है नेक्स्ट शरीर में, तभी 13वीं बनाई जाती है। क्योंकि आत्मा 13 दिन तक तो धरती पे ही रहती है। तो इसलिए आपने एक भी अंग को दान कर दिया, तो जब भी आपकी बॉडी नेक्स्ट फॉर्म में बनेगी तो आपका वो एलिमेंट मिसिंग रहेगा। तो कभी आपने देखा होगा तो कोई बाय बर्थ अंधा होता है, या बाय बर्थ उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इज़ ओनली। समझो तो बहुत बढ़िया, ना समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर जो लिखा है हम तो वही मानेंगे। पूरी दुनिया जो लिखी है उसी पर मानती है, तो इसमें लिखा है तो हम तो मानेंगे जी, यही बात है जो है। तो ये आप समझ गए 13वीं क्यों बनती है। और तो हमारा जो मोड ऑफ नेचर होता है उससे हमारा नेक्स्ट शरीर डिसाइड होता है। सोल तो सेम है, बस शरीर डिसाइड होता है। हैंस समटाइम डूइंग एन अनअप्रूव्ड चैरिटी, दो इट इज़ अप्रूव्ड बाय ह्यूमन बींग्स बट इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय लॉर्ड, विल कैन लैंड यू इन अ बिग ट्रबल। क्योंकि 13वीं जब तक बन रही है तो हर एक दिन में आपका वो 13 पार्ट्स बनते हैं, हाथ, लेग्स, सही है, ईयर्स, आईज। अब इसमें से एक भी बात आप दान कर दोगे तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? तब आप अंधे ही पैदा होंगे, क्योंकि आप तो दान करके चले गए, आप तो उसका हेल्प करके चले गए, दो उसको ज़रूरत थी, पर उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, फिर एकदम से अमीर बन जाते हैं। जब वो अमीर बन जाते हैं उनको अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाता है, तो फ़ायदा क्या है फिर? आपने देखा होगा कुत्ता बिल्ली को मारता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, बिल्ली कबूतर को भी पकड़ ली है, कबूतर कुछ और खाता है, सब एक दूसरे को खाते हैं। पर वो भोग योनि में कोई लॉ कर्मा नहीं है, तो वो अगर किसी को भी खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इंसान सबको खा जाता है। जब इंसान सबको खा जाता है पर उसको लॉ कर्मा लगता है, तो उसके कर्म सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं सुपर सोल पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इंसान और जानवर में यही डिफरेंस है। जानवर को कोई लॉ नहीं लगता, तो अगर जानवर कुछ भी एक्ट कर रहे हैं उनको कोई लॉ ही नहीं लग रहा। यही आपके हिंदुस्तान में भी है। अगर एक भैंस
गाय किसी आदमी को मार देती है, सपोज जंगली गाय, क्या उसको जेल हो जाती है? नहीं होती। ऐसी लॉ कर्मा उनको भी नहीं लगता, इंडियन लॉ भी नहीं लगता, बाहर का लॉ भी नहीं लगता। पर अगर एक इंसान को मारता है, अगर इंसान एक गाय को मारता है, उसको पनिशमेंट जरूर मिलती है। सिमिलरली लॉ कर्मा भी इंसान को लगता है। तो किसी को देने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं उसके कर्मा में इंटरफेयर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरफेयर कर रहे होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं टीचर का। टीचर स्कूल में पढ़ाती है, बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे को उठाया, होमवर्क नहीं करता था, उसको पनिशमेंट कर दिया, 3 घंटे मुर्गा बना रहा। उसका फ्रेंड आया और बोला टीचर तो पढ़ा रही है, ले टिफ़िन खा ले। मैम ने दूसरे वाले को भी पकड़ लिया और मैम ने बोला तूने उसे टिफ़िन क्यों दिया, मैंने इसको पनिशमेंट दी थी, तू भी पनिश हो जा। तो कोई नहीं चाहता कि मेरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर मैंने किसी को पनिशमेंट दी हुई है तो उसका एक ही निवारण है, या तो भगवान का नाम ले ले या अच्छे कार्य करने लग जाए। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ भीख मांगना है सड़कों पर, उसके बाद पान बीड़ी तंबाकू पीनी है और आप उनकी सेवा करते रहोगे। वो सेवा नहीं होती, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो 1000% में, कोई डाउट ही नहीं है। तभी बोलते हैं सिर्फ एक चैरिटी में सबसे अच्छा होता है खाना खिलाना। आप खाना खिलाओ सबसे बढ़िया, पर खाना खिलाने से बंदे की सोल लिफ्ट नहीं होती, वो फिर भिखारी का भिखारी। तो अगर उसकी सोल को चित कर दो और एक उससे अच्छा कार्य करवाने लग जाओ किसी भी फॉर्म में, चैरिटी रिलीजियस फॉर्म में, उसको भी इन्वॉल्व करो, तो देखो उसकी ज़िंदगी कितनी सुधर जाएगी। और जब उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा तो एक अच्छा इंसान पैदा होकर बनेगा। हमें वो करना चाहिए, ना कि उसको पैसा दे दो जी, अब उसके आपके 100, 50 या 1000 रुपये देने से उसको क्या होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 100 रुपये लेके 500 रुपये के शराब, पान बीड़ी तंबाकू ये पक्का खाते हैं। जितने भी गरीब लोग होते हैं ये पक्का तंबाकू पान बीड़ी आराम से पीते हैं, 99% ये लोग पीते हैं। तो सबसे बढ़िया खाना खिलाओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।